आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। जी के क्लासेस में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने आया हूं वो बहुत ही दुख भरी बातें हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि मेरे जो प्यारे स्टूडेंट हैं वो एक यातना झेल रहे हैं, पेपर लीक जैसी यातना झेल रहे हैं, पेपर रद्द होने जैसी यातना झेल रहे हैं। राजस्थान एसआई 2021 का हश्र आप देख चुके हो। नीट 2024, 2025, 2026 पेपर लीक की भेंट चढ़ गया। आरएएस पर सवाल उठते रहते हैं, आरपीएससी बोर्ड ये दायरे में रहते हैं, एसएससी भी दायरे में रहता है। मैं अपनी बात कहने से पहले आपसे एक विचार मांगना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इसे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। 2014 के बाद में एसएससी और रेलवे के एग्जाम और 2014 से पहले एसएससी और रेलवे के एग्जाम, इसमें आप डिफरेंस बताइए। क्या प्रक्रियाएं थी, कैसे थी? मैंने इस काल को जिया है। 2014 से पहले जो एसएससी का मैं सिस्टम देखता था, रेलवे का जो सिस्टम देखता है, मैंने उसको जिया है। आप थोड़ा सा एनालाइज करें और मुझे तटस्थ होकर, न्यूट्रल होकर, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध ना स्थापित करते हुए आप मुझे अपने विचार दें, केवल विचार दें। और आपके जो तर्क युक्त और जो न्यूट्रल विचार होंगे उनको मैं अपने चैनल पर लाने का प्रयास करूंगा। आप वहां पर अपना नाम जरूर लिखें ताकि मैं आपका नाम लेकर वो बात कह सकूं। क्योंकि देखिए, बिना आपकी इजाजत के मैं अपने चैनल पर आपका नाम नहीं ले सकता, आप समझते हो। यहां जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो एसएससी जीडी के संबंध में है। एक और पेपर लीक जैसा ही है, रद्द हो गया। स्टूडेंट दोबारा पेपर देंगे। 100 किलोमीटर की यात्रा करके स्टूडेंट आते हैं। उनको पता लगता है कि अब पेपर नहीं होगा, बाद में तारीख तय की जाएगी। तो उस मानसिक स्थिति को आप समझ सकते हो और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, समझ सकता हूं। इसके लिए प्रशासन और राजनीतिक तंत्र जिम्मेदार होता है, नो डाउट, बिना झिझक के मैं कह सकता हूं। और कोई तंत्र इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। प्रशासन और राजनीतिक सिस्टम पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। या तो उन्हें खोखली बातें करनी नहीं चाहिए या सत्यता को पूर्ण रूप से सामने रखिए ताकि हम उसके रूबरू, उसके समांतर काम कर सकें। ये जो एसएससी जीडी परीक्षा रद्द हुई है, स्टूडेंट पर संकट आया है, इस पर जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ये है एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा की कुछ शिफ्ट रद्द हुई है ये। और जहां ये पेपर रद्द हुआ है वो लखनऊ का एक सेंटर है, श्री रामकली इकबाल बहादुर सेंटर पर परीक्षा रद्द हुई है। और जो अन्य सेंटर है, कानपुर के सेंटर है, लखनऊ के कुछ और सेंटर है, वहां पर सर्वर बंद होने की शिकायतें आई है। अब देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। लेकिन क्या यही डिजिटल इंडिया है? फिर वही सवाल मेरा, क्या यही डिजिटल इंडिया है? इसी डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, यहां एक कारण बताया जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा स्टूडेंट बुला लिए। क्यों? क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब हमारे पास पुख्ता इंतजाम नहीं है या कहीं पेपर लीक जैसी घटनाएं पुनरावृत्ति के दौर में है? क्या हम भ्रष्टाचार करना चाहते हैं? क्या हम ईमानदारी के साथ स्टूडेंट को परीक्षा नहीं देना चाहते हैं? ये सवाल खड़े होते हैं। क्या जरूरत पड़ी आपको 399 क्षमता वाले केंद्र पर 800 प्लस स्टूडेंट को कॉल करने की? क्या जरूरत पड़ी? शिफ्ट तो चल ही रही है, एक शिफ्ट और बढ़ा देते, इससे क्या फर्क पड़ता है? राजस्थान एसआई 2021 है, पहले 2 शिफ्ट में हुई थी, अब 1 शिफ्ट में करा रहे हैं। मतलब करवाया तो जा सकता है 1 शिफ्ट के अंदर पेपर। तो फिर ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों पैदा की जाए? दोस्तों, मैं एक टीचर हूं,
हर दिन स्टूडेंट से मिलता हूं और स्टूडेंट के चेहरे को मैं देखता हूं, उसके दर्द को मैं महसूस कर सकता हूं। मैंने अपना जीवन दिया है। स्टूडेंट की आंखें जब मैं देखता हूं तो उसका एक भरोसा खत्म होता नजर आ रहा है और इस भरोसे को बनने में समय बहुत लगता है। कहीं ऐसा न हो कि स्टूडेंट वो रास्ता अपना ले जो कि गलत हो, अपराध की तरफ जाता हो। तब शायद हम जो विकसित भारत का संकल्प लेके चले हैं 2047 तक, उसे पाना मुश्किल क्या नामुमकिन होगा। क्योंकि युवा जो कि स्टूडेंट के रूप में हमारे सामने है, वो हमारे देश की नींव है। हमारे देश को आगे ले जाने का काम यही युवा करेंगे। इनके साथ यदि इस प्रकार का छल होता है तो यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और स्टूडेंट के जो बैलेंस ऑफ माइंड की स्थिति है उसको क्लियर किया जाए। नहीं तो ये जो भ्रामक चीजें हैं कहीं ना कहीं हमारे देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके विचारों का इंतजार कर रहा हूं। नमस्कार आप सभी को।